Bismillahirrahmanirrahim. Now today we are going to discuss second short note of organic chemistry, that is isomerism. तो isomerism important short note है हमारे पास, जो कि चैप्टर नंबर 6 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग कर रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करेंगे हम आइसोमर को, आइसोमेरिज्म को. आइसो मीन्स सेम, मर मीन्स पार्ट, सेम पार्ट, मतलब एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल है, उसके सेम क्या आपके पास मॉलिक्यूल के डिफरेंट पार्ट्स हैं. तो अगर देख लें यहां पर कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different structural formula are called isomers of each other. ऐसे तमाम कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सेम, लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम की वजह से उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाए, डिफरेंट. तो ये सारे जो कंपाउंड्स होते हैं एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हम कह रहे हैं पेंटेन. ठीक है. द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेंटेन इज C5H12. C5H12 is the molecular formula of pentane. अच्छा, अब डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स देख रहे हैं हम लोग, यानी कि 1 2 3 4 और लास्ट वन विल बी 5. तो ये पेंटेन है. सेकंड CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये भी पेंटेन है. देन CH3 C CH3 CH3 और लास्ट विल बी CH3. इन तीनों कंपाउंड में देखें हम अगर, तो इसमें भी 5 कार्बन आइटम है, ये भी पेंटेन है. इसमें भी 5 कार्बन आइटम है, ये भी पेंटेन है. इसमें भी 5 कार्बन आइटम, ये भी पेंटेन. ठीक है. तो ये हमारे पास 5 कार्बन आइटम है लेकिन पेंटेन है. ये इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसको हम कहेंगे एन पेंटेन. इसमें सेकेंड लास्ट कार्बन आइटम पर एक ब्रांच लगी हुई है, इस पेंटेन को कहेंगे आइसोपेंटेन. और लास्ट वाले में सेकंड लास्ट लेफ्ट साइड या राइट साइड से 2 ब्रांचेस अटैच हैं, ये भी पेंटेन है, इसको कहेंगे हम लोग न्यू पेंटेन. अगर इन तीनों कंपाउंड्स में हम कार्बन और हाइड्रोजन का सम करें तो एन पेंटेन में भी C5H12 आएगा, आइसोपेंटेन में भी C5H12 आएगा और न्यू पेंटेन में भी C5H12 आंसर आएगा. इट मीन्स दैट कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural formula due to different arrangement of atoms or radicals, they all are isomers of each other and the phenomena is known as isomerism. ठीक है. वो तमाम कंपाउंड या मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम की वजह से उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाए, तो ये एक दूसरे के कहलाएंगे आइसोमर्स और ये फिनोमेना कहलाएगा आइसोमेरिज्म. अगर हम टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करें, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. नंबर 1 इज चेन आइसोमेरिज्म, जिसको हम स्केलेटन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं. तो नंबर 1 इज चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड वन इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड फोर्थ मेटामेरिज्म. तो अभी हम लोगों ने यहां पर डेफिनेशन पढ़ ली. डेफिनेशन उम्मीद है सब लोगों को क्लियर होगी. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, जिसमें हम 4 टाइप्स आइसोमेरिज्म की 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल. Now we are going to start types of isomerism, types or classification of isomerism. There are 4 classification of isomerism. Number 1 is chain isomerism. वैसे तो हमें 4 पढ़नी है, 4 टाइप में चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म,
फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमर्स की डेफिनेशन जो हमने कल पढ़ी, मतलब कि हमने नेक्स्ट क्लास में जो आपने डेफिनेशन देखी थी वो क्या थी आइसोमर्स की? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? देखिए पहले एग्जांपल कर लेते हैं फिर डेफिनेशन समझते हैं इसकी। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास हेक्सेन लिखा हुआ है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन इज C6H14। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकते हैं। नंबर 1 इनिशियल 1 2 3 4 5 6 विच इज कॉल्ड N-हेक्सेन। सेकेंड हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इसका 1 2 3 4 5 6, इसको कहेंगे हम लोग आइसोहेक्सेन। और थर्ड एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें 1 2 3 4 और ये 5 देन 6, ये हो गया न्यू हेक्सेन। तो यहां पर हमने 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए हेक्सेन के। अब तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम। N-हेक्सेन का भी C6H14, आइसोहेक्सेन का भी C6H14 और न्यू हेक्सेन का भी C6H14। तो हम वो देखें दोबारा डेफिनेशन। जहां पर आइसोमर का वर्ड आ गया इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम। तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। अब अगर हम टाइप्स की बात करेंगे तो चेन में क्या फर्क है? ऐसे तमाम कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्केलेटन ढांचा या चेन डिफरेंट हो, इसकी कैसे चेन है? स्ट्रेट चेन, एन चेन। इसकी ऐसी चेन है जिसमें सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे एक अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है, और ये चेन ऐसी है जिसमें सेकंड लास्ट कार्बन एटम पर 2 अल्काइल रेडिकल लगे हुए। इट मींस दैट आइसोमर की ऐसी टाइप जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेन या स्केलेटल एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो इस टाइप का आइसोमेरिज्म किस कैटेगरी में आएगा? चेन आइसोमर्स की, इसको कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म। अगर हम सेकंड बात करें सेकंड टाइप की, सेकंड टाइप है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन नाम जाहिर है कि कोई ना कोई पोजीशन होगी किसकी? फंक्शनल ग्रुप की। इसकी भी एग्जांपल में समझ में आ जाएगा आप लोगों के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है, नाम क्या है उसका? ब्यूटीन। अब ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n से लेके C4H8। अब इसका जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा? मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट। सेकेंड मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है। C4H8 3 4 5 6 7 8, इस तरह 3 3 6 7 8 C4H8, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। ये भी ब्यूटीन है और ये भी ब्यूटीन है। फर्क क्या है? ये है 1 ब्यूटीन और ये क्या है? 2 ब्यूटीन। इसका मतलब ऐसे तमाम कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, तो यहां पर डिफरेंट क्या चीज होगी? यहां पर डिफरेंट होगी पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना लाजमी है। इसी तरह चेन आइसोमेरिज्म के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम, लेकिन यहां पर डिफरेंट क्या चीज है? यहां पर डिफरेंट है चेन और स्केलेटन। स्केलेटन कहते हैं ढांचे को। इसका मतलब अगर हम इसको आइसोमर्स की डेफिनेशन से कंपेयर करें, आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या आती है? दोस कंपाउंड्स कंटेन या दोस कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऐसे तमाम कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर हो लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो? चेंज या डिफरेंट, वो कहलाते हैं आइसोमर्स। ये फेनोमेना कहलाता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की 4 टाइप, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसके बाद 2 मजीद रह जाएंगी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या है? जहां कहीं भी आइसोमर का वर्ड आ गया इट मींस दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? हमेशा सेम। तो चेन आइसोमेरिज्म
those isomers having same molecular formula but different chain or skeleton. तो सेम n-hexane, isohexane, new-hexane, all three have same molecular formula that is C6H14 but different arrangement of atom की वजह से स्ट्रक्चर डिफरेंट. तो ये आइसोमर्स की किस कैटेगरी में गए? चेन में. अब पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या है? आइसोमर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा. आइसोमर का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम. पोजीशन, अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है तो ये कहलाएंगे पोजीशन आइसोमर. इसके अलावा एक एग्जांपल और देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फर्स्ट एग्जांपल हो गई ब्यूटीन की. सेकंड एग्जांपल ले लें. सेकंड एग्जांपल क्या है? डाइक्लोरोबेंजीन. डाइक्लोरोबेंजीन, इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो डाइक्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा? C6H4Cl2. किस तरह बनाएंगे? ये आ गया हमारे पास बेंजीन, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है. ये आ गया अब एक क्लोरीन फर्स्ट पे, एक सेकंड पे. इसी तरह सेकंड बेंजीन आ गया, इसमें भी एक फर्स्ट पे क्लोरीन लगा हुआ, एक थर्ड पे. ये भी डाइक्लोरोबेंजीन है, ये भी डाइक्लोरोबेंजीन है, दोनों डाइक्लोरोबेंजीन है. फर्क क्या है? ये है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, जबकि हम सेकंड वाले को देखें तो ये क्या है? 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन. It means that both compounds have same molecular formula, that is C6H4Cl2, but due to different position of functional group they are isomers. और किस कैटेगरी में है? पोजीशन आइसोमर्स की कैटेगरी में. इसका मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अगर पोजीशन डिफरेंट है आइसो किसी फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप सेम लेकिन उनकी पोजीशन चेंज, तो ये आइसोमर्स आएंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स थर्ड आइसोमेरिज्म. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी तो पोजीशन आइसोमेरिज्म. पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, इसका मतलब किस कैटेगरी में आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की. एग्जाम्पल में समझ में आएगा आप लोगों के. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमने एक कंपाउंड लिया है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे अभी क्या है. लिखा है हमने C2H5OH. ये असल में क्या है? ये अल्कोहल, इसका नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल. ऐसे तमाम कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप पाया जाए वो कहलाते हैं अल्कोहलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, तो फिलहाल ये इथेनॉल लिखा हुआ है, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल. एक कंपाउंड और है CH3OCH3, इसको कहेंगे डाई मिथाइल ईथर. अच्छा, फर्स्ट वाले में OH काउंटेड एज फंक्शनल ग्रुप, यहां पर OH काउंट होगा फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सी है. सेकंड में O ऑक्सी ग्रुप काउंट होगा एज फंक्शनल ग्रुप, यहां पर ईथर है और यहां पे क्या है? अल्कोहल. इसका मतलब दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करें क्या बनेगा? कंबाइन करके C2H5+1 6O. C2H6O is the molecular formula of ethyl alcohol. Same as it is C2H6O is the molecular formula of dimethyl ether. इसका मतलब इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर, इन दोनों का कंबाइनली अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो क्या आ रहा है? C2H6O. यानी बोथ कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज C2H6O, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, लेकिन दोनों के फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे डिफरेंट है. दीज आइसोमर्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. ठीक है. अब लास्ट इसकी टाइप बची है, लास्ट टाइप कौन सी है? फोर्थ वन विल बी मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म. अब पहले समझते हैं एग्जाम्पल और उसके बाद समझ में आ जाएगा आप लोगों के मेटामर्स एक दूसरे से डिफरेंट किस तरीके से होते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा. देखिए एग्जाम्पल के अंदर इसमें लिखा हुआ है C2H5O C2H5. इसमें भी ऑक्सी ग्रुप है जिसको हम कहते हैं ईथर,
ये बन गया डाई इथाइल ईथर, ये बन गया डाई इथाइल ईथर। इसी तरह यहां पर लिखिए हम CH3O C3H7, ये मिथाइल और ये प्रोपाइल, ये बन गया मिथाइल प्रोपाइल ईथर। बोथ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, दोनों कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप सेम है, दैट इज ईथर ईथर ऑक्सी ऑक्सी। यह है डाई इथाइल ईथर और यह है मिथाइल प्रोपाइल ईथर, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है। पहले दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, C2C2 C4, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया C4 5,5,10 C4H10O, इसका फॉर्मूला क्या बन गया C4H10O। बोथ कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज C4H10O। अब डिफरेंट क्या चीजें हैं, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, डिफरेंट है अल्काइल रेडिकल्स, इनमें दोनों में इथाइल लगे हुए और यहां पे लगा हुआ है मिथाइल और प्रोपाइल। इट मींस दैट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अल्काइल रेडिकल दैट इज R डैश और ब्रांचेस आर कॉल्ड मेटामर्स ऑफ ईच अदर। तो यहां पर हम लोगों ने 4 टाइप डन कर ली मेटामेरिज्म। जल्दी से समरी लेते हैं इसकी। आइसोमर्स क्या होते हैं, वो तमाम कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। ये कंपाउंड्स एक दूसरे के कहलाते हैं आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। Classification of types of isomerism, there are 4 types of isomerism. Number 1 is chain or skeleton isomerism, second position isomerism, third functional group isomerism and fourth metamerism. आइसोमर्स का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, चाहे कोई सी भी टाइप हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का सेम होना लाजमी है। चेन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, चेन स्केलेटन और जो ढांचा होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा सेम लेकिन उनकी पोजीशन क्या होगी चेंज। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। मेटामेरिज्म के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंट क्या चीज है, डिफरेंट है अल्काइल रेडिकल्स। तो उम्मीद है आप लोगों के आइसोमेरिज्म कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग आइसोमेरिज्म और उसकी टाइप्स तो यू कैन कमेंट और यू कैन मैसेज। इंशाल्लाह वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। टिल देन अपने ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।